नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो फटाफट फिर से एक क्लास की शुरुआत आज हो जाए और ज्यादा देर ना करते हुए एक और नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आपको एक और नई क्लास से जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप एक सुंदर सी हेडिंग लगा लें कि जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी हो जाए, मैं यहां लिख दूं तो आप लिख सकते हैं कि जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी हो जाए, वृद्धि या कमी हो जाए, तो वस्तु की मात्रा कम अथवा ज्यादा मिले। यहां से एक बात यह है कि आप दुकान पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया है या घट गया है, और जितना रुपए लेके जाएंगे अगर बढ़ गया होगा तो जितना सामान पहले पाते थे उससे आपको कम मिलेगा, और अगर आपका मूल्य घट गया होगा तो जितना पहले पाते थे उससे आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये एक हेडिंग लगा ले सुंदर सी, और इसी पे आज हम सवाल करवाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस तरह के सवाल लगाने का क्या अप्रोच है, आप इसमें क्या तरीका अपना सकते हैं, आप इसे बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम आपसे करेंगे। तो मैं ये उम्मीद करूं आप मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूंगा, और जो मेरी आवाज है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। क्यों, आगे चले तो मैं क्लास की आज की शुरुआत करता हूं। आप एक सुंदर सी प्यारी सी हेडिंग बना ले कि जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी हो जाए तो वस्तु की मात्रा कम अथवा ज्यादा मिले। ये हेडिंग बना ले और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी एक और क्लास आपके साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, एक सवाल लिखा हुआ सुंदर सा, इसी सवाल से मैं क्लास की शुरुआत करूंगा और आप ये ध्यान से देखिए सवाल क्या लिखा है। सवाल में पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से किसी ग्राहक को 350 रुपए में 7 किलोग्राम दाल अधिक मिलती है। यानी पहले देखो 30% कम हो रहा है तो 7 किलो ज्यादा मिल रहा है। तो कह रहा दाल का प्रति किलोग्राम वर्तमान भाव बताइए। अब इसमें दोनों बातें पूछी जा सकती है, वर्तमान भाव क्या है, या आपसे ये पूछा जा सके पहले क्या रेट रहा होगा। तो दोनों बातें पूछी जा सकती है, तो आप दोनों निकालने का प्रयास करना। देखो मैं बता रहा हूं, अब देखो दाल के मूल्य में 30% कमी हुई, तो आप कहोगे कमी हुई कितना, आप रुपए में निकाले, तो मैं कह दो 350 रुपया लेके गया। 30% की कमी यानी 30/100। आप इसे काटने का प्रयास करें तो आप कहोगे 35 या 105 होगा, यानी 105 रुपए की कमी हुई। 105 रुपए की कमी का क्या नतीजा निकला, तो आप ये कहोगे 105 रुपए की जब कमी मिली तो हमें 7 किलोग्राम अधिक मिला, यानी 7 केजी का मूल्य क्या है, तो आप कहोगे 105 रुपए है। तो मैं कह दूं 1 केजी का मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे इसको काटो तो आप 15 सत्ते 105 होता, तो आप कहोगे 15 रुपए होगा। इतनी बात तो समझ रहे ना, यानी जो मूल्य है यानी 15 रुपए ले जाओगे तो आपको अब 1 किलोग्राम मिल जाएगा। बात आई समझ में। तो अगर आपसे पहले की बात पूछे कि पहले क्या रेट रहा होगा, तो आप कहोगे 30% को मैं कह दूं 30% की वैल्यू कितनी होती, तो आप कह देंगे कि 3/10 के बराबर होती। कितने के बराबर होती, तो आप कहोगे 3/10 के बराबर होती। तो यानी अगर कम होगा तो इसमें घटा करके नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएंगे, अगर बढ़ेगा तो नीचे वाले से ऊपर वाला जोड़ देंगे। तो मैं अगर कह दूं कि देखो ध्यान से, कम हो रहा है तो यानी 10 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 7 रुपए हुआ, और ये कह रहा है कि 10 से कितना रुपए हुआ, आप कहोगे 7 रुपए हुआ। अब ये कह रहा है कमी होने पर, हो जाने पर, यानी 7 रुपए कम हो गया तो 7 रुपए की वैल्यू आपको कितना दे रखा, तो आप कहोगे 7 रुपए की वैल्यू 15 दे रखा है, यानी 7 की वैल्यू 15 दे रखा है। मैं कह दूं 10 की वैल्यू बता, 10 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप कहोगे 15/7 और गुणे 10, यानी 150 बटे में क्या, आप कहोगे 7 रुपया। ये इस सवाल का उत्तर है, आप इसे लिख लें 150/7 रुपया। या आप इसको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर लिख दूं, तो इधर लिख दूं, देखो 15 धाम में 150 और बटे में 7 रुपया। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें कि क्या हो सकता है, उसकी चर्चा आपसे हो जाए।
उसी तरह का मैंने एक सवाल और आपके सामने लिख दिया। पिछले सवाल को आप पूरी तरह समझ गए होंगे, मैं ये आशा करूं। आज फिर से मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं ताकि आप इसे भी समझें और लगाएं। देखो दूसरा सवाल लिखा हुआ है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से किसी ग्राहक को 600 रुपए में 4 किलोग्राम चावल अधिक मिलते हैं। वृद्धि हो जाएगी तो कम मिलेंगे। हाँ, 4 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। ये देखो वृद्धि लिखा रहेगा, यानी 4 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। ये देखो बात हुई, यानी चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से किसी ग्राहक को 600 रुपए में 4 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताओ या वर्तमान भाव बताओ, कुछ भी कहा जा सकता है। दोनों बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं, मैं फिर से वही तरीके से बताने का प्रयास करो कि अगर मैं कहूं आपसे कि कमी कितना हुआ, तो आप कमी नहीं, इस बार वृद्धि हुआ है, तो आप कहोगे वृद्धि कितना हुआ, तो आप कहोगे वृद्धि जो हुआ 600 रुपए रहा होगा और उसमें 20% वृद्धि यानी 20/100। मैं 2 जीरो काटू तो आप कहोगे 6 दूनी 12, 120 रुपए। 120 रुपए का नतीजा क्या निकला, तो आप कहोगे 4 किलोग्राम चावल। तो आप कहोगे 4 केजी का मूल्य क्या है, तो आप कहोगे 120 रुपए। मैं कह दूं 1 केजी का मूल्य क्या होगा, मैं 4 से भाग कर दूं तो आप कहोगे 30 रुपए। 4 के 12 तो आप कहोगे 30 रुपए। तो अगर आपसे पूछे पहले का क्या रेट रहा होगा, अब तो मान लो 30 हो गया, तो आप कहोगे 20% की वैल्यू जो होती वो 1/5 के बराबर होती। तो आपसे पूछा जाए बढ़ रहा है, तो आप कहोगे जी 5 से क्या हो रहा है 6। देखो एक ऊपर जुड़ जाएगा, यानी 6 की वैल्यू जो आपको दे रखी है बाद वाली 30 रुपए है, यानी 6 का 5 गुना है, तो आप कहोगे 5 का 5 गुना 25। यानी पहले जो भाव था वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम था और वर्तमान का जो भाव आया वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम आया। दोनों बात आप समझ गए होंगे। आपको सवाल भी लिखा हुआ है और सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। मैं आशा करूं कि मैं अपनी बात आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचा पा रहा हूं। बोलो तो आगे बढ़ूं, तो आगे मैं बढ़ रहा हूं, आप इस सवाल को लिखें। इसके जस्ट बाद मैं आगे बढ़ूं और आपको और बातें भी बताऊं कि क्या इसमें कंडीशन बन सकती और किस तरह से इसके सवाल बन सकते। आप इसे लिखें, मैं आगे बढ़ूं। एक सवाल और आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आप इसे ट्राई करें, लगाने का प्रयास करें। आप इसमें क्या विधि लगा सकते हैं मैं जैसे बताऊं आप वैसे लगाने का प्रयास करें और आपको बेहतर जानकारी मिलेगी, ये मैं गारंटी बता रहा हूं। तो आप देखो ध्यान से क्या लिखा हो, कह रहा है दूध के मूल्य में 10% कमी हो गई तो 1116 रुपए में 6.2 लीटर दूध अधिक मिला। तो कह रहा दूध का प्रति लीटर वर्तमान भाव ज्ञात कीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले कमी हुई 10% की, मैं कह दूं कमी निकाल लूं, तो आप कहोगे कमी जो हुआ 1116 रुपए ले गया, इसमें 10% की कमी मतलब 10/100। एक जीरो से मैं काट दिया, एक जीरो है एक अंक पर दशमलव लग गया तो 111.6 रुपए आए। इतने रुपए की कमी आई, नतीजा क्या आया, तो आप कहोगे 6.2 लीटर दूध का। तो आप कहोगे 6.2 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपए निकल के आया, तो आप कहोगे 111.6 रुपए। मैं कह दूं 1 लीटर का कितना आएगा, तो आप कहोगे 111.6 बटे में आप कहोगे 6.2। तो आप कहोगे दशमलव से मैं दशमलव हट गया, तो मैं इसको काटने का प्रयास करूं, 2 पंचे 10, 1 बचा 11, 2 पंचे 10 और 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। मैं इसको 2 से काटूं तो आप कहोगे 31 दूना 62। 31 से आप काटोगे तो आप कहोगे 31 एकन 31, तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 31 एकन 31, तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 24 बचेगा, तो 248 हो गया। तो 31 अट्ठे तो आप कहोगे 248, यानी जो मूल्य आया वो कितना है, तो आप कहोगे 18 रुपए प्रति लीटर। यही बात आपसे पूछी गई थी, ज्यादा कुछ नहीं क्या कहा गया था, आपको इतना ही करना था, आप इतना लगा ले तो समझ ले, बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे पहले भी पूछा जा सकता है कि पहले कितना रहा होगा, तो आप कहोगे पहले तो कितना रहा होगा, उसकी बात अगर आपसे कर लिया जाए तो उसको भी आप निकाल लें। तो आप कहोगे 10% की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी होती, तो आप कहोगे 1/10 होती। अब कमी हो रहा है तो 10 से कितने हुआ, तो आप कहोगे 9 हुआ, और 9 की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है कितना 18, तो आप कहोगे 2 गुना, तो 10 का 2 गुना कितना, तो आप कहोगे 20 रुपया। तो पहले 20 रुपए में रहा और 10% कमी हुई तो अब 18 रुपए में हो गया। बात आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर नहीं दिक्कत है तो आप इसे लिख लें, इतना सुंदर सवाल है, आप इसे भी लगाने का प्रयास करें। ये पहले का मूल्य है, ये वर्तमान का मूल्य घटने के बाद।
समझ गए ना। तो आप इसे लिखें, मैं और भी सवाल आपके सामने पेश करूं और आप उसे भी लगाने का प्रयास करें। अब मैं आशा करूं कि आपको आनंद आ रहा होगा और आप इसे अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा, मेरे तरीके को आप समझ पा रहे होंगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप पूरी बात समझ रहे होंगे। तो आप इसे लिखिए, मैं आगे की तरफ बढ़ूं। उसी तरह का एक सवाल मैं फिर से लिखा और आप फिर से प्रयास करें और आप इसे लगाने का प्रयास करें और आपसे उत्तर हो पाएगा, ये मैं आशा करूं आपसे। क्या समझ रहे हैं ना। तो आप इसे लगाने का प्रयास करो, मैं आपसे यह उम्मीद करूं कि आप इसे लगा ले जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, तो अब मैं बता रहा हूं। तो आप कहोगे गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने से एक व्यक्ति को 2 रुपए में 500 ग्राम गेहूं अधिक मिलता है। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम आपसे पूछा है, वर्तमान भाव ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे पहले 10% की कमी हो रही, तो आप कमी निकाल लो। तो आप कहोगे 2 रुपए लेके गए, 10% की कमी 10/100, 0 से 0 काट दिया यानी 0.2। आप कहोगे 0.2 रुपए की कमी हुई और 0.2 रुपए का नतीजा क्या हुआ। तो आप कहोगे 0.2 रुपए का नतीजा हुआ 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आप कहोगे आधा किलोग्राम। 500 ग्राम का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे आधा किलोग्राम। तो आधा केजी का मूल्य क्या निकल के आए, तो आप कहोगे 0.2 रुपए। अगर आपको पूरा केजी का मूल्य चाहिए तो आप कहोगे पूरे का मूल्य क्या होगा, बोलो जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए पूरे का मूल्य क्या, तो आप कहोगे आधा किलोग्राम का मूल्य 2 रुपए। तो मैं कह दूं 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा 10.2। और ये देखो 2 है तो जाके क्या होगा उधर, तो आप कहोगे गुणा हो जाएगा तो 2 रुपए। तो आप कहोगे 2 दूनी, तो आप कहोगे 10.4 रुपए। यानी आप ये कह सकते आधा किलोग्राम का मूल्य कितना हुआ, तो आप कहोगे 10.2 रुपए। मैं कह दूं 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, तो आप कहोगे 10.24 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप इसे लगा 10.4 रुपए। तो आप इसे समझ ले कि 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा 10.4 रुपए। यह आसान सवाल था, लेकिन आपको लग रहा हो कठिन रहा हो, लेकिन कठिन नहीं था। बात आई समझ में। तो मैं और भी सवाल लिखूं आपके सामने, एक आधा और लिख दूं ताकि बात पूरी हो जाए। आप इसे लिखें, एक सवाल मैं और लिखूं। एक सवाल और भी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे समझें और लगाएं और प्रयास करें। और आप इस तरह से किसी भी किताब में कहीं भी आपको सवाल मिले तो उसे लगाएं और प्रैक्टिस करें। जो सवाल ना आए कमेंट में मुझे बताएं कि इस तरह के सवाल नहीं आता है। मैं कोशिश रहेगा कि हर एक तरह के सवाल आपको बताने का प्रयास करूं। देखो लिखा हुआ है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से एक व्यक्ति को 18 रुपए में 3.6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो चीनी के प्रति किलोग्राम वर्तमान भाव और आरंभिक भाव में क्या अंतर है, यानी दोनों का भाव निकाल करके आपको डिफरेंस लेना है। आप उसे समझने का प्रयास करो। तो आप कहोगे 18 रुपए है, तो आप पहले कमी निकाल लो। तो कमी कितना, आप कहोगे 18 रुपए लेके गए, 10% की कमी 10/100। आप कहोगे 1.8 रुपए की कमी आई, तो आप कहोगे 1.8 रुपए का नतीजा क्या हुआ, तो आप कहोगे 303.6 किलोग्राम का जो मूल्य हुआ वो 1.8 रुपए। मैं कह दूं 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, तो 1.8 बटा 3.6 कहोगे, 18 दूना 36 यानी 1/2 रुपए हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे 1/2 रुपए हुआ। अब आप ये भी समझ सकते हैं इतनी बात को, कि इतनी बात आप ये समझ सकते हैं कि 10% कमी की वह मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे 1/10 यानी वैल्यू क्या हो रही, तो आप कहोगे 10 से घटकर 9 हो रही। और बाद वाला ही भाव आपको पता है 1/2 रुपए, यानी बाद में कितना आप कहोगे 9। 9 की वैल्यू 1/2 रुपए, मैं कह दूं 10 की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 1/2 गुणे 9 और गुणे 10। 2 से मैं काटू तो आप 2 पंचे 10, यानी क्या आया, तो आप कहोगे 5/9 रुपए बाद में रुपए। यानी पहले जो था वो 5/9 रुपए किलो था, अब कितना हो गया, तो आप कहोगे 1/2 रुपए। बस दोनों का अंतर पूछा गया, तो दोनों का अंतर आप घटा सकते हैं कि नहीं, आप जल्दी मुझे बताएं, मैं घटा के दिखा दूं। तो देखो 5/9 माइनस 1/2 अंतर ही का आपको लेना था। तो 5 दूनी 10 और 9 1 9 और बटा 9 दूनी 18। तो आप कहोगे 10 में से 9 गया 1/18 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है और यही आपसे पूछा गया था कि दोनों का अंतर क्या होगा, आपको निकालना आना चाहिए। दोनों का रेट अलग अलग, बस आपको दिक्कत इस बात की होगी कि थोड़ा कैलकुलेशन भिन्नात्मक था।
आपको सही सही 45 रुपये 30 रुपये आ गया होता तो आप अंतर बता लेते, 45 में से 30 गया तो 15 रुपये। लेकिन आपको भिन्नात्मक आया तो आप थोड़ा घबराए ना, थोड़ा पेशेंस को बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, आपका उत्तर आएगा। आप ज्यादा उतावले ना हो कि उत्तर नहीं आ रहा है हम क्या करें, कुछ नहीं करना, बस आप धीरे से आप काम करते रहे, जैसे जैसे सवाल का आ गया उत्तर आपको मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप इसे समझ गए हो तो आप इसे उतार लें, और मैं ये कोशिश करूंगा कि अगली क्लास एक और आपको परसेंटेज की दूं, ताकि परसेंटेज की पूरी बात पूरी हो जाए। संभवतः कल परसेंटेज समाप्त हो जाए तो परसों हम लोग प्रॉफिट और लॉस एक नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, और एक नए चैप्टर के साथ परसों से फिर उपस्थित होंगे हम आपके सामने। आज के लिए इतनी बात, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।